दोस्तों, अगर 2026 के एंड में आपसे मैं कहता कि इंडिया अगले साल एक नहीं दो वर्ल्ड कप जीतने वाली है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल जीतने वाली है, तो आप मुझसे कहते हैं कि ये तो सपना है, हकीकत नहीं। लेकिन 2025 ये साल सपनों से भी बड़ा निकला। ये वो साल था जब इंडियन क्रिकेट ने सबको बताया कि अगर हम गिरते हैं तो हम उठते हैं, और जब हम उठते तो हम इतिहास लिखते हैं। सिडनी के आंसू से लेकर दुबई और मुंबई में वर्ल्ड चैंपियंस बनने की खुशी तक, हार्दिक पांड्या के रिडेम्पशन से लेकर हरमनप्रीत कौर के ग्लोरी तक, आज हम रिवाइंड करेंगे इंडियन क्रिकेट का गोल्डन ईयर, जनवरी से दिसंबर तक, हर मैच, हर इमोशन और हर ट्रॉफी की पूरी कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट तो बॉलीवुड में भी नहीं लिखी जाती है। शुरू होती है जनवरी के थर्ड में, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी मैच। हमें ये मैच जीतना था सीरीज को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फोर्थ इनिंग्स में इंडिया 162 रन्स का टारगेट डिफेंड नहीं कर पाई, और ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट्स से मैच जीत लिया। इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया, और ट्रॉफी हाथ से निकल गई, और डब्ल्यूटीसी फाइनल का सपना भी इंडिया का टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, शेर जब घायल होता है तब और ज्यादा खतरनाक होता है। वही हुआ जब इंडियन टीम वापस आई। घर आते मेंस टीम के सामने थी इंग्लैंड, और गुस्से में हमने इंग्लैंड को सांस लेने का मौका नहीं दिया। T20 सीरीज 4-1 से जीती, और ओडीआई में तो हमने 3-0 से उन्हें क्लीन स्वीप कर दिया। बेसबॉल की तो हवा निकाल दी। उधर हमारी वुमेन्स टीम भी रुकने वाली नहीं थी। आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 3-0 से सीरीज जीती। एक मैच में इंडिया ने 435 रन बनाए और मैच 304 रन से जीता। यह ट्रेलर था कि आगे वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है। फरवरी आते ही सबकी नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पर थी। मेंस टीम एक मिशन पर थी, अनबीटन रहने का मिशन, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मिशन। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से घर भेज दिया था, और फाइनल में दुबई में सामने थी न्यूजीलैंड। फाइनल का प्रेशर था, लेकिन टीम इंडिया ने काम रहकर टारगेट चेस किया, और 4 विकेट से ये फाइनल मैच और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों जीत लिए। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में एक और ऐसी ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में शामिल हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के जश्न के बाद शुरू हुआ आईपीएल 2025, जो हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव सीजन रहा। इस साल बॉलर्स के लिए कोई ज्यादा अच्छा खास नहीं हुआ। पूरे सीजन में 52 टाइम्स, आई रिपीट 52 टाइम्स से भी ज्यादा बार 200 से भी बड़ा स्कोर बना। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम करी, और हार्दिक पांड्या 2024 के बैकलैश के बाद यह उनका रिडेम्पशन सीजन रहा। उन्होंने 14 से भी ज्यादा विकेट्स लिए, और एलएसजी के अगेंस्ट कैप्टनसी करते हुए 5 और 36 का हिस्टोरिक स्पेल डाला। वर्मा कम नहीं था। हार्दिक ने डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी के नाम पर तिलक वर्मा को रिटायर आउट किया था, जिस पर बहुत बहस हुई थी। उधर विराट कोहली का एग्रेशन नेक्स्ट लेवल पर था। पीबी के कैप्टन श्रेयस अय्यर के खिलाफ उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल मतलब एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया था, वो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल हुआ। सामने थी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। पंजाब किंग्स जो इस सीजन की बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम थी, क्योंकि इन्होंने इस सीजन में 111 का टारगेट डिफेंड किया था, और 246 चेस करवा दिया था। लेकिन फाइनल में हीरो बने थे कृणाल पांड्या। आरसीबी के लिए खेलते हुए कृणाल पांड्या ने फाइनल में 4-0-17-2 मतलब 4 ओवर में 17 रन देके 2 विकेट्स मतलब ये स्पेल डाला, और क्रूशियल विकेट्स लिए थे। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को सिर्फ 6 रन से हराया, और 18 साल के बाद आरसीबी ने
फाइनली आईपीएल ट्रॉफी जीते। और कोहली का सपना पटीदार के कैप्टेंसी में रोनल पांड्या के एक बढ़िया स्पेल के द्वारा पूरा हो गया। आईपीएल के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद एक्शन शिफ्ट हुआ इंग्लैंड। मेंस टीम ने वहां 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए, जहां पर 4 मैचेस के बाद सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के फेवर में थी। जब हम आखिरी मैच खेलने के लिए उतरे, मतलब जब हम खेल रहे थे, तब हमारा टारगेट था 374 रन्स को डिफेंड करना। मैच आखिरी बॉल तक गया और इंडिया ने इंग्लैंड को ऑल आउट करके सिर्फ 6 रन से मैच जीता। सीरीज 2-2 से ड्रॉ हुई और एक बढ़िया कैंपेन इंडिया के लिए ये वाला रहा। लेकिन हमारी वुमेन्स टीम ने तो इंग्लैंड को उनके घर में डोमिनेट किया। T20 सीरीज 3-2 से जीती और ओडीआईज में तो इंग्लैंड का 3-0 से सफाया कर डाला। अंग्रेजों को उन्हीं की धरती पे हरा दिया। सितंबर का महीना इंडियन फैंस के लिए कभी खुशी कभी गम जैसा था। मेंस टीम यही पहुंची थी एशिया कप 2025 के लिए। ये टूर्नामेंट आसान नहीं था क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट हमें एक सुपर ओवर खेलना पड़ा था। लेकिन प्रेशर के बावजूद हमने वो सुपर ओवर जीत लिया और फिर फाइनल में आर्क राइवल्स पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप पर राज कायम किया। लेकिन दूसरी लेकिन दूसरी तरफ वुमेन्स टीम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। वर्ल्ड कप दरवाजे पर था और हमने होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया को। रिजल्ट, हम 2-1 से वो सीरीज हार गए। लेकिन हार से ज्यादा डर उस थर्ड ओडीआई ने पैदा किया। इंडिया ने बोर्ड पे 360 रन्स लगाए थे। सोचिए, 369 रन्स बनाने के बाद भी हम वो मैच हार गए। फैंस सदमे में थे, फैंस नाखुश थे, या फिर उनके दिल तो टूट गए थे। डाउट पैदा हो गया था कि क्या हम आने वाला वर्ल्ड कप जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। पर आगे जो हुआ वो आपको जरूर पसंद आएगा। अक्टूबर का महीना वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का मंच सज चुका था, लेकिन स्क्रिप्ट वैसी नहीं थी जैसे हमने सोची थी। शुरुआत एक नाइटमेयर के साथ हुई। ग्रुप स्टेज में हम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों बड़ी टीम्स से हार गए। क्रिटिक्स ने टीम को राइट ऑफ कर दिया था। सब कह रहे थे ये टीम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन इम्पॉसिबल वर्ड इंडियन डिक्शनरी में है ही नहीं मेरे दोस्तों। हमने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हराया और जैसे तैसे सेमीफाइनल में जगह पक्की करी। सेमीफाइनल में सामने थी ऑस्ट्रेलिया, जिसने हमें सितंबर सीरीज में हराया था और ग्रुप स्टेज में भी उन्होंने बोर्ड पर 338 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया था। सबको लगा इंडिया का सपना फिर से एक बार टूट जाएगा। लेकिन उस दिन हिस्ट्री लिखी गई मेरे दोस्तों। इंडियन बैटर्स ने पलटवार कर दिया और 341 रन्स चेस करके डिफेंडिंग चैंपियंस को टूर्नामेंट से बाहर फेंक दिया। द जायंट्स वेर स्लेन। और इस सब का क्रेडिट अगर हम किसी को दे तो वो जाता है जेमिमा रोड्रिगेज को। अब हम फाइनल में थे, सामने साउथ अफ्रीका थे, जिन्होंने हमें ग्रुप स्टेज में हराया था। बदले का वक्त था और चैंपियंस बनने का भी। इंडिया ने पहले बैटिंग की और 298 रन बनाए। अब बारी थी बॉलर्स। हर बॉल पर स्टेडियम की सांसें अटक रही थी। लेकिन हमारी शेरनियों ने साउथ अफ्रीका को 246 पर रोक दिया और इंडिया ये मैच और ये पूरा वर्ल्ड कप 52 रन से जीत गए। वो मोमेंट जब वो मोमेंट जब हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी उठाई, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो 2017
और 2020 के आंसू का हिसाब था। पूरे देश पूरा का पूरा देश झूम उठा। 2025 में इंडिया के नाम अपना दूसरा आईसीसी टाइटल, जो कि एक वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप था, वो शामिल हो गया। वर्ल्ड कप के नशे में पूरा देश झूम रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज ने इंडियन मेंस टीम को एक कड़वा रियलिटी चेक दिया। यह दोस्तों एक कड़वा रियलिटी चेक, जहां पर प्रोटीज ने हमें हमारे ही घर पे 2-0 से वाइट वॉश कर दिया। हार तो होती रहती है, लेकिन वो सेकेंड टेस्ट जहां हमें 408 रन, आई रिपीट 408 रन से शर्मनाक हार मिली, उसने फैंस का दिल तोड़ दिया। लेकिन गिर कर उठने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं ना मेरे दोस्तों। व्हाइट बॉल सीरीज में टीम इंडिया ने अपना असली रंग दिखाया। हमने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में 3-1 से हराया, और एक मैच में तो हमने उन्हें 101 रन के मैसिव मार्जिन से क्रश कर दिया। और साल का एंड कैसे हुआ? बिल्कुल वैसे जैसे एक गोल्डन ईयर का होना चाहिए। हमारे वर्ल्ड चैंपियन वुमेन्स टीम ने श्रीलंका को T20 सीरीज में एक तरफा हराकर जीत के साथ अगला साल शुरू किया। और जीत के साथ और साल का एंड कैसे हुआ? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक गोल्डन ईयर का एंड होता है। हमारे वर्ल्ड कप चैंपियन वुमेन्स टीम ने श्रीलंका को T20 सीरीज में वन साइड हराकर एक तरफा धो दिया भाई। जीत के साथ साल शुरू हुआ था, और जीत के साथ इस साल खत्म हुआ। दोस्तों, ये था 2025, एक ऐसा साल जो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं था। मेंस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप। वुमेन्स टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, और आरसीबी ने अपने पूरे 18 साल में पहली बार आईपीएल जीता। और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स ने इस साल कमबैक किया। बीजीडी और ऐसे टेस्ट सीरीज की हार का दर्द जरूर था, लेकिन दो वर्ल्ड कप्स और आरसीबी की जीत की खुशी बहुत ज्यादा थी। आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा रहा, यह हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।